अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि आदित्य L1 के पापा ने सूर्य से आने वाले पहले सौर पवन प्रभाव का पता लगाया, या यह कहे दोस्तों, आदित्य L1 पर लगे एक पेलोड के एडवांस सेंसर ने सूर्य की सतह पर होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव को लेकर अहम खुलासा किया है। सेंसर से कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान भारी संख्या में सौर पवन में इलेक्ट्रॉन और आयन की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा गया। जिस पेलोड के सेंसर्स ने यह पता लगाया है वह प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा है। इसरो ने बताया कि पेलोड पापा को पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन और आयन की समीक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 सेंसर सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब स्वीप और सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर स्वीकार लगे हैं। स्वीप सेंसर 10 EV से लेकर 3 केव की रेंज के इलेक्ट्रॉन की गणना करता है, वहीं स्वीकार 10 EV से लेकर 25 केव के बीच के इलेक्ट्रॉन की गणना करता है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 के पेलोड पापा ने सूरज के कोरोना से प्लाज्मा निकलते देखा। दरअसल दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो कोरोना वायरस नहीं, ये दोस्तों सूरज के कोरोना है। दोस्तों, इन 2 सेंसर्स की मदद से सौर पवन की दिशा का भी पता लगाया जा सकता। इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 को बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके धधकते सूरज का असली राज अब खोल दिया। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि पापा बीच में कैसे आ टपका। तो दोस्तों, बता दें आपको, पापा की असली सच्चाई सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए कि पिछले साल इसरो ने ऐसा शॉकिंग न्यूज देकर दुनिया को हिलाकर रख, जिसे सुनकर वाकई में आप दंग हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आदित्य L1 को पिछले वर्ष 2 सितंबर को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 पर सूर्य के अध्ययन के लिए 7 पेलोड लगे थे, जिनमें 4 पेलोड सूरज से आने वाली रोशनी की समीक्षा के लिए हैं और 3 पेलोड सूर्य के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे। आदित्य L1 को सूर्य की लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर हेलो ऑन ऑर्बिट में रखा गया था। यह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। भारत का पहला सूर्य मिशन अगले 125 दिन अनंत अंतरिक्ष में L1 पॉइंट की यात्रा किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक लगातार आदित्य L1 के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। सूर्य के बारे में अहम जानकारियां हासिल करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 पर कई पेलोड्स लगाकर भेजे थे। आदित्य L1 में कुल 7 पेलोड हैं। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद उनका काम शुरू हो गया था। 4 पेलोड्स सूरज को सीधे तौर पर देखेंगे और 3 पेलोड्स लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पार्टिकल्स और फील्ड की स्टडी किया था। सभी पेलोड्स सूर्य के बारे में अहम डेटा भेजा था, लेकिन मुख्य काम प्लाज्मा एनालाइजर का था। इसे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा नाम दिया गया था। समझिए ये पापा कैसे हमें सूर्य का सबसे बड़ा राज जानने में मदद करेगा। पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य इस मिशन के इन सीटू पेलोड्स में से एक है। इसरो के मुताबिक पापा का काम सोलर विंड, सोलर पार्टिकल्स का एनालिसिस करना है। इसके अलावा यह इलेक्ट्रॉन्स और दिशा वाली भारी आयनों की भी जांच करेगा। सूर्य के कोर का तापमान करीब 5700 डिग्री सेल्सियस है, मगर बाहरी परत जिसे कोरोना कहते हैं दोस्तों, सूर्य का तापमान 1 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है। ये बात वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पापा सूर्य के इसी राज का पता लगाएगा
पापा के अलावा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूट, सूर्य के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा। सोलेक्स और हेल्मावेस सूर्य की एक्सरे स्टडी करेंगे। एस्पेक्स का काम सौर पवन की स्टडी और इसकी एनर्जी को समझना है। मैग्नेटोमीटर L1 के आसपास अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। दोस्तों, इसरो के शॉकिंग न्यूज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पिछले साल इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 20-22 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य L1 पर टिका हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है, जिसके बाद हम एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गया था। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है, और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए ZB 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की एक गैजेट्री ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गया। जी हां, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने ट्रैजेक्टरी कलेक्शन मैन्युअल यानी TCM को परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट इंसंशन प्रक्रिया के बाद ट्रैजेक्टरी कुकिंग कर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रैजेक्टरी कलेक्शन मैन्युअल से सॉल्यूशन होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटोमीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों, इसरो ने सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंचाकर हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य का स्टडी करेगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, इतनी दूर से ही करना था तो फिर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में भी घूमकर तो सूर्य की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। तो फिर इतना दूर क्यों जाना? तो बता दें कि लैंगैरेज पॉइंट 1 एक ऐसी जगह है जहां पर आदित्य L1 को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वह 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। वहीं इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद न सूर्य और न पृथ्वी आदित्य L1 पर ग्रेविटी यानी खिंचाव लगा पाएंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होती है।
अब इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट बरी की और अब पृथ्वी के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलकर एस पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर बढ़ चुका था, जिसे क्रूज फेज कहते हैं। इस क्रूज फेज के खत्म होने के बाद यह लैग्रेंजन पॉइंट 1 के पास एक बड़ा चक्कर लगाया था और मौका मिलते ही L1 पॉइंट की ऑर्बिट में घुस गया था, जहां से इसका रिसर्च बोर्न शुरू हुआ। अब चूंकि इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने की बजाय गोल गोल घुमा करके उनके फ्यूल को बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफर करना पड़ा था। अब आप कहोगे कि वह सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर पहुंचकर आदित्य L1 सूरज से आने वाले रेडिएशन, सौर तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोना टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा। इसके लिए इस पर 7 एडवांस पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे पड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है और आदित्य L1 यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मैटर को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दें। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वही सूरज से आने वाले सौर तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हम स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नजर रखेगा और इसके अलावा सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा। यानी कुल मिलाकर सूर्यान आदित्य L1 सूरज की उम्र रहस्यों से पर्दा उठाएगा, जो आज तक अनसुलझे हैं, और अपने काम के लिए वह सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। 5 साल के मिशन के दौरान अंतरिक्षयान L1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। L1 के पास की कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया लगातार देखा जा सकेगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।